आइए मित्रों, आज हम सीसेट का पेपर 2023 का सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यूजुअली यूपीएससी पैसेज में या तो आपसे इन्फ्रेंस कंक्लूजन पूछेगा, अदरवाइज अजम्पशन पूछेगा। तो देखो, इन्फ्रेंस कंक्लूजन में क्या होता है, जैसे आपको कोई पैसेज दे रखा है तो उसके अंदर जो एक मतलब कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस आपको करनी आनी चाहिए। जैसे मैं अगर मैं आपसे कहूँ, एक स्कूल है, उसमें एक क्लास है, उसमें मोहन पढ़ता है। तो मोहन बहुत ही शरारती और बदतमीज़ लड़का है, ठीक है। तो अब इसके मैं दो कंक्लूजन आपको देता हूँ। पहला कंक्लूजन, मोहन शुड बी मेक द क्लास मॉनिटर। और दूसरा कंक्लूजन, मोहन पेरेंट्स शुड बी कॉल इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना। तो इससे आपको इन्फ्रेंस, जो मैंने आपको सब्जेक्ट दिया उससे आपको पता चल गया कि भाई वो क्लास मॉनिटर तो बनने लायक है नहीं, लेकिन जैसी उसकी हरकतें हैं उसके पेरेंट्स को जरूर बुलाना चाहिए, है ना। तो ये होता है कंक्लूजन, आप किसी चीज़ को समझ पढ़ के उससे क्या समझ रहे हो, ठीक है। आओ इसमें आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स क्रिएटिंग क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provide sustenance to other herbivorous animals. Elephant eat plants, fruit, and seed, propagating the seeds when they differentiate in other places as they travel. Elephant dung provide nourishment to the plants animal and act as a breeding ground for in time of drought the access. देखो, पूरे के पूरे पैसेज में बात हो रही है कि एलिफेंट एक फॉरेस्ट के लिए कैसे यूजफुल है, समझ गए। जैसे सबसे पहले वो बता रहा है कि भाई वो प्लांट स्पीशीज की ओवरग्रोथ को रोकता है, फिर बता रहा है कि वो जो एनिमल का मतलब वेस्ट होता है उससे कैसे नरिशमेंट मिलता है, फिर एंड में ये भी बता रहा है कि वो गड्ढा खोद के पानी निकालता है तो उससे दूसरे एनिमलों का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि एलिफेंट बेनिफिशियल है किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए। तो इसके इर्द गिर्द ही कोई आंसर होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। द होम रेंज ऑफ एलिमेंट नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। भाई एक बात बताओ, अब इसमें कहीं इन्होंने ये दे रखा है कि बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी में ही एलिफेंट रहने चाहिए। अब एक बात बताओ, एक हमारा कोई छोटा सा फॉरेस्ट है शहर में, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिस्ट कर रखा है, और एक हमारा नेशनल पार्क है। तो भाई इसके हिसाब से तो बस नेशनल पार्क में रहना चाहिए एनिमल। तो ये बड़ा वेग सेंटेंस हो गया, हम इसे हटा देंगे। अब ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंट ऑफ एलिफेंट। मतलब अगर दुनिया में कोई ऐसा जंगल है, सपोज करो अंटार्कटिका में या फिर बहुत हिली एरिया में कोई जंगल है, वहाँ एलिफेंट नहीं है, तो मतलब वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती, खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भी गलत हो गया। एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। देखो, इसमें ये बात तो सही है कि एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, हाँ वो रीजनरेट करते हैं, कहीं ना कहीं रीजनरेशन का एक पार्ट है, बट ऐसा नहीं है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। अब वो वेस्ट मतलब एलिफेंट का जो वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी डाल रहे हैं भाई, वो तो करते जा रहे हैं। वो तो अब नेचुरली फॉरेस्ट का उससे फ़ायदा हो रहा है, अब वो चल के जा रहे हैं, उसकी वजह से कई पेड़ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो एलिफेंट अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं, तो नेचुरली हो रहा है। तो इसलिए ये तीन सेंटेंस हम सीधे सीधे निकाल देंगे। हालांकि अगर हम इसमें स्टेटमेंट नंबर बी पहले ही पढ़ लेते, एलिफेंट आर की स्टोन स्पेशी एंड दे हेल्प टू बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। देखो, हम सब ने शंकर आईएएस में पढ़ रखा है की स्टोन स्पेशी होती है, जैसे अगर कोई हमारा इन्वायरमेंट है या हमारी कोई भी इकोलॉजी है, उसमें कोई ऐसी स्पीशी जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो ये कोई बहुत ही एक्सट्रीम सेंटेंस नहीं है। हाँ सही बात है, एलिफेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो कीस्टोन स्पीशी हो सकता है, और वो बेनिफिट करता है बायोडाइवर्सिटी को, ये बात भी सही है। अब यह लिखा होता है कि ओनली एलिफेंट बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, तो ये गलत हो जाता। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें सी सेट के पैसे सॉल्व करने होते हैं, थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगा के। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।